तो ड्यून मूवी का पार्ट 2 आ गया है जिसको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है, हाईएस्ट रेटिंग मिली है। तो ये वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन है ड्यून 1 का। अगर आपने ड्यून 1 नहीं देखी है तो यहाँ से देख के ड्यून 2 देखने जा सकते हो। तो इस मूवी को पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या क्या है। तो इसमें हारकोनन है जो कि ब्रूटल विलन है, एस्टडीज है जो कि हीरोज़ हैं, और फ्रीमैन है जो कि रेगिस्तान में रहते हैं और अपने शरीर को म्यूटेंट बना चुके हैं रेगिस्तान की गर्मी से और रेगिस्तान में पाए जाने वाले खनिज से, स्पाइस से, जो कि बहुत कीमती है। फ्रीमैन के अलावा अगर कोई स्पाइस के कांटेक्ट में आता है तो उसे जान का खतरा भी हो सकता है और इस खनिज की वजह से ही हारकोनन इतने अमीर बने हैं। जब हारकोनन खनिज लेने आते हैं तब फ्रीमैन उन पर अटैक करते हैं। ये समझ गए तो मूवी की स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो ये स्टोरी है 10,191 साल की। मूवी शुरू होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। वो लेटो का बेटा होता है। लेटो कैलेडोन का राजा होता है जहाँ समुद्र, पेड़ पौधे, हरियाली सब कुछ होता है। लेटो की पत्नी होती है जेसिका, जिसके पास डायवन पावर्स होती है और वो पावर्स उसने अपने बेटे को भी दी होती है और उसके बेटे का नाम होता है पॉल। पॉल को अक्सर सपने आते हैं। सपने में वो एक लड़की देखता है फ्रीमैन की और फ्रीमैन के लोग देखता है। द ग्रेट एम्परर ने लेटो को आदेश दिया होता है कि वो अराकीस पर जाके राज करे कैलाडोन को छोड़ के। तो ये आदेश लेटो को मानना पड़ता है और वो मान लेता है इस आदेश को। फिर हम डंकन को देखते हैं जो कि एस्टेडीज का एक फौजी होता है, एक वफादार सैनिक होता है। लेटो अपने पूर्वजों की कब्र के पास जाता है, उसका बेटा भी वहां आता है। लेटो कहता है कि तुम एस्टेडीज के फ्यूचर हो। फिर हम मेन विलन को देखते हैं व्लादिमीर हारकोनन एंड उसके भतीजे को जिसका नाम होता है रब्बान, जो कि हमें कहता है कि उन्होंने अराकिस छोड़ दिया है, सारे शिप अराकिस से निकल चुके हैं। रब्बान गुस्से में होता है कि एम्परर ने क्यों एस्टेडीज को अराकिस दे दिया। तब व्लादिमीर बोलता है कि हर एक तोहफा नहीं होता। एस्टेडीज राइज हो रहे थे और एम्परर एक जलस इंसान है, इसलिए एस्टेडीज को खत्म करने के लिए उनको अराकिस भेजा गया है। सारे एस्टेडीज अराकिस जाने को निकलते हैं। तो वो अराकिस में लैंड होते हैं। तो वहाँ फ्रीमैन पॉल जो कि राजा का बेटा है, मेन हीरो है, उसे और उसकी माँ जेसिका को देखकर फ्रीमैन लोग जो कि अराकिस के ही हैं लिबान अल गईब यानी मसीहा कहते हैं। अराकिस एक ऐसी जगह है जहाँ नहाने के लिए साबुन नहीं, रेत ही मिलती है। तभी पॉल पर अटैक होता है एक छोटी सी मसील फ्लाई के साथ, जिससे वो पकड़ लेता है। तभी व्लादिमीर अराकिस पर अटैक करने को कहता है। मूवी में स्टीलगार की एंट्री होती है, फ्रीमैन का लीडर। राजा उसे कहता है कि हमारा साथ दो। तो स्टीलगार कहता है कि तुम रेगिस्तान छोड़ दो और खनिज लेना बंद कर दो। फिर हम उनके जज को देखते हैं जो कि दोनों पार्टीज की तरफ है, एस्टेडीज के भी और हारकोनन के भी पक्ष में है। उनका नाम होता है ली काइंस। सभी मिलकर खनिज मशीन को देखने जाते हैं। तभी वहाँ रेगिस्तान का कीड़ा अटैक कर देता है खनिज मशीन पर और खनिज मशीन को ऊपर ले जाने वाली मशीन फेल हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि हारकोनन ने अराकिस को सभी खराब मशीनें ही दी हैं। तो लेटो खनिज मशीन के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने को कहता है। पॉल खनिज के कांटेक्ट में आता है तो डॉक्टर यूहे चेक करते हैं पॉल को और कहते हैं कि पॉल को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है। पॉल उसकी माँ को कहता है कि उसने फिर अपनी खुली आंखों से सपना देखा, वही लड़की, वही फ्रीमैन लोग। वो ये भी जानता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। तभी सारदाकुर और हारकोनन अराकिस पर अटैक करने की प्लान कर रहे होते हैं। उस रात लेटो अपनी बीवी के साथ होता है और उसे कहता है कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे तुम बचाना। तभी राजा एक अनडोन लाइट को देखता है तो वो बाहर निकल के देखने जाता है तो किसी को चाकू लगा होता है, तो उस पर भी अटैक होता है। डॉक्टर यूहे ने राजा पर अटैक किया होता है। सारदाकुर और हारकोनन ने अराकिस पर अटैक कर दिया होता है और अटैक चल रहा होता है। डॉक्टर यूहे मजबूरी में ये काम कर रहे होते हैं। वो लेटो के मुंह में एक दांत को फिक्स करते हैं और कहते हैं कि जब दुश्मन सामने हो तब इसे चबाकर सांस छोड़ना। अगर समय अच्छा हुआ तो दुश्मन की आखिरी सांस भी होगी ये आपकी आखिरी सांस के साथ। पॉल और उसकी माँ हारकोनन के कब्जे में होती है। वो उन्हें पकड़कर रेगिस्तान में छोड़ने जा रहे होते हैं। तो शिप के अंदर ही फाइट करते हैं। शिप लैंड होते ही बंद हो जाती है, फिर शुरू ही नहीं होती। वो देखते हैं कि अराकिस पूरा जल गया होता है। तभी लेटो को बंदी बना के व्लादिमीर बैठा होता है। व्लादिमीर उसके पास जाता है तो लेटो दांत चबा के सांस छोड़ता है तो उस सांस की वजह से बीमार पड़ जाता है और वहाँ खड़े सभी हारकोनन सैनिक मर जाते हैं। तभी काइंस और डंकन पॉल और जेसिका को ढूंढ रहे होते हैं। पॉल और उसकी माँ टेंट में होते हैं। वो एक बहुत बड़ा सपना देखता है कि वॉर चल रही होती है, सारे लोग जल रहे होते हैं, उसके नाम से ही वॉर चल रही होती है। तो सुबह होती है तो वो रेत से टेंट में बाहर आते हैं। डंकन और कैंस उन्हें ढूंढ लेते हैं, उन्हें सेफ प्लेस पर ले जाते हैं। तभी वहाँ सरदाकुर के और हारकोनन के लोग आ जाते हैं। डंकन उनसे अकेले लड़ने जाता है। फिर पॉल समझता है कि उसने यही सपना देखा था कि डंकन यहीं पर मर जाएगा और ऐसा ही होता है, डंकन वहीं पर मर जाता है लड़ते लड़ते।
पॉल और जेसिका थॉप्टर लेकर निकलते हैं और कैंस जल कर जाती है। क्योंकि वो एक फ्रीमैन है, उसे रेगिस्तान का असर नहीं होता, तो कैंस को साडाकुर मार देते हैं और तभी वो रेगिस्तान के कीड़े को बुलाती है जो कि हारकोनन के सैनिक को भी मार देता है। पॉल और जेसिका तूफान में फंस जाते हैं। उनका थॉप्टर टूट चुका होता है। वो सपना देखता है और उस सपने में उनसे कोई कहता है कि फ्लो के साथ जाओ। तभी हम देखते हैं कि लेटो के दांत टूटने से बीमार हुआ व्लादिमीर बीमार पड़ गया है और वो काले पुल के अंदर ठीक हो रहा होता है। पॉल और जेसिका अपने अपने सूट पहनते हैं। उसे वो सपने बार बार आ रहे होते हैं। वो फ्रीमैन को ढूंढ रहे होते हैं। वो फ्रीमैन की ओर चलते हैं। रेगिस्तान का कीड़ा उनको फील कर लेता है और उनकी तरफ अटैक करता है, लेकिन वो बच जाते हैं। वहाँ वो स्टिलगर को मिलते हैं, उससे लड़ते हैं। जेसिका स्टिलगर को हरा देती है तो वो उन्हें साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। तभी पॉल उस आदमी को देखता है जिसे उसने सपने में देखा था और उसी लड़की को देखता है जो उसके बार बार सपने में आ रही होती है। लेकिन फ्रीमैन जमिस तैयार नहीं होता कि जेसिका और उसको वो साथ ले जाए, तो वो फाइट मांगता है। तो जेसिका के बदले पॉल फाइट में उतरता है और पॉल जेमिस को हरा देता है, मार देता है। तो स्टिलगर उनको स्टिच टबर ले जाने के तैयार होता है। पॉल की माँ कहती है कि हमें वहाँ नहीं जाना, इस दुनिया से बाहर जाना है, अपनी जगह जाना है। तो पॉल बोलता है कि मेरे पापा यहाँ स्पाइस के लिए नहीं आए थे, वो लोगों के लिए आए थे और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, इस रेगिस्तान से ही बिलोंग करता हूँ, यहाँ से मेरी डेस्टिनी है। तो यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है और अब आगे पार्ट 2 देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सी यू सून।